अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज का जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है लेसन प्लानिंग। कि अब हमने बच्चों को होम स्कूल करना है तो किस तरीके से हमने लेसन को प्लान करना है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमने कवर करवानी है पूरे वीक में। ठीक है, पहले जब मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही थी तो मैंने मंथली प्लानिंग वाला क्राइटेरिया फॉलो किया हुआ था कि मैं पूरा मंथ प्लान कर लेती थी कि मैंने कौन सी चीज़ें करवानी है, क्या क्या चीज़ें मैंने पूरे मंथ में कवर करनी है। और अब जब मैं अपने दोनों बेटों को पढ़ा रही हूँ तो मैंने वीकली प्लानिंग वाला क्राइटेरिया जो है वो फॉलो किया हुआ है कि मैंने किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो करवानी है। और मैं कोई भी लेटर और नंबर इंट्रोड्यूस करती हूँ तो मैं तकरीबन उसको पूरा वीक में वही चीज़ें करवाती हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है हमारा वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे का। तो मंडे मैंने कौन कौन सी चीज़ें करवानी हैं। ठीक है, मंडे मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ लेटर ओ। ए और सी मेरे बच्चों को लिखना आ गया है। ठीक है, तो मैंने अब ओ की तरफ मूव ऑन होना है। अब मैं सीक्वेंस को फॉलो मैं नहीं कर रही कि मैंने ए के बाद बी सिखाना है, बी के बाद सी सिखाना है, इस तरीके से नहीं। पहले जो इजी लेटर है मैं वही इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, वही सिखा रही हूँ। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये अगर ये वाला शेप बच्चे को बनाना आ जाता है तो फिर उसके बाद वो ए, सी, ओ, ई और बाकी लेटर भी जो हैं वो बच्चा आराम से बना लेता है। ठीक है, तो ये लेटर ओ की तरफ आ गए हम। ठीक है, अब लेटर ओ से रिलेटेड आर्ट एंड क्राफ्ट, जो भी मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट होगा, ठीक है, जैसे कट एंड पेस्ट करवाना है मैंने तो वो मैं करवाऊँगी। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो आ जाता है हैंड प्रिंट वाली एक्टिविटी भी मेरी प्लान हुई हुई है कि भाई अब ये आर्ट एंड क्राफ्ट कौन सा होगा, ये ऑरेंज वाला, ओ इज़ फॉर ऑरेंज, तो ये वाली एक्टिविटी ऑरेंज की होगी। और हैंड प्रिंट में जो है वो होगा, क्राफ्ट होगा, ओ इज़ फॉर आउल। ठीक है, तो ये हम हैंड प्रिंट से करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे आ जाएगी वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट आ जाएगी। वर्कशीट में हमने ट्रेसिंग करनी है। ठीक है, उसकी जो फॉर्मेशन होगी वो हम देखेंगे किस तरीके से होगी। ठीक है, इसके साथ ही सर्कल द बिगनिंग साउंड वाली जो एक्टिविटी है ये आएगी, ये हम कॉपी में करवाएंगे। ठीक है, ये वाली जो एक्टिविटी है ना ये मैं कॉपी में करवाऊँगी। ठीक है, अब इसमें सारे लेटर आ जाएंगे मेरे पास, ए, सी, ओ। ठीक है, और इसके अलावा जो है प्रैक्टिस होगी हमारी, यानी ट्रेसिंग की प्रैक्टिस होगी। अब सिर्फ वर्कशीट जो है वो इनफ नहीं होती कि हमने सिर्फ एक वर्कशीट करवा ली और जी बस अब जो है वो बच्चे को सारा कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस होगी, ट्रेसिंग होगी, ये सब काम हमारा जो है ना वो कॉपी में होगा। ठीक है, अब हम आ जाएंगे ट्यूसडे। ट्यूसडे को हम नंबर 3, 1 और 2 मेरे बच्चों को लिखना आ गया है, तो अब हम नंबर 3 की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। नंबर 3 में कौन कौन सा आर्ट एंड क्राफ्ट होगा, इसमें भी आर्ट एंड क्राफ्ट होगा। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट से ना बच्चे इंगेज रहते हैं, जो भी हम उनको सिखा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं ना, तो वो उसमें दिलचस्पी लेते हैं। अच्छा, इसमें मैं करवाऊँगी फिंगरप्रिंट वाला। ठीक है, फिंगरप्रिंट होगा और इसके साथ ही इसमें वर्कशीट भी आएगी नंबर 3 की। ठीक है, ये आ गई नंबर 3 की वर्कशीट। ठीक है, इसके साथ ही एक आइसक्रीम वाला जो है आइसक्रीम मेकिंग होगी नंबर 3 से रिलेटेड, कि वो इस तरीके से काउंटिंग होगी 1, 2 और 3। इसमें सारे नंबर जो हैं वो हमारे कवर हो जाएंगे, 1, 2, 3। ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद इसमें भी प्रैक्टिस आएगी, ये सारी चीज़ें हम कॉपी में कवर करेंगे। प्रैक्टिस हो गई, ट्रेसिंग हो गई हमारी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारी कॉपी में होंगी। इसके बाद काउंट एंड सर्कल वाली एक्टिविटी, ये भी हम कॉपी में करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि वर्कशीट से सिर्फ ये नहीं कि हमने बस वर्कशीट करवा ली और बस अब हम ये समझें कि बस बच्चे को अब आ गया। मज़ीद प्रैक्टिस के लिए हमें ये सारी जो एक्टिविटी है ना ये नोटबुक में हमें करवानी पड़ती हैं, कॉपी में हमें करवानी पड़ती हैं। इसी से मज़ीद बच्चे सीखते हैं, प्रैक्टिस में आते हैं बच्चे। ठीक है, अब वेडनेसडे आ गया। वेडनेसडे को भी अब हम इन दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस करवाएंगे, ट्रेसिंग करवाएंगे। अभी मैंने लेटर जो है हुरूफ जो है ना वो मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं। अभी मैं सिर्फ नंबर्स पे और लेटर्स पे ही वर्क कर रही हूँ।
ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अभी मेरे बच्चों ने स्टार्ट किया है तो मैं बिल्कुल एकदम से ही उनको सारी चीज़ें नहीं करवा रही। अभी मैंने सिर्फ लेटर इंट्रोड्यूस किए हैं और नंबर इंट्रोड्यूस किए हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बच्चे ट्रैक पर आएंगे, उनकी पेंसिल कंट्रोलिंग ठीक होगी, सही होगी, तो फिर उसके बाद हम हुरूफ भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें भी यही, अब वेडनेसडे को हम इन्हीं सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिसिंग आ जाएगी, ट्रेसिंग आ जाएगी। ठीक है, और थर्सडे हमारा आ जाएगा, अच्छा थर्सडे जो होता है ना, वो हम विजुअल जो रिकग्निशन होती है उस पर काम करते हैं। ठीक है, विजुअल रिकग्निशन में जैसे बिग स्मॉल हो गया, ठीक है, टॉल शॉर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। तो और इसमें आ जाता है, पोम आ जाती है हमारी जो वीक पे होती है। अब जैसे कि हम बिग और स्मॉल इंट्रोड्यूस करना है तो इसके से रिलेटेड वो वाली पोएम होती है, दिस इज़ बिग, ये वाली पोम हो गई हमारी। ये थर्सडे को हमने ये वाली पोम पढ़ानी है। ठीक है, इससे डिफरेंट पोम्स होती हैं। अगर हमने शेप्स पढ़ा रहे हैं तो मैं शेप्स से रिलेटेड कोई भी पोएम स्टार्ट कर ले लेती हूँ। अगर मैंने बॉडी पार्ट्स पढ़ाने हैं तो मैं बॉडी पार्ट्स पे में भी कोई ना कोई पोएम्स जो है वो सेलेक्ट कर लेती हूँ कि हाँ मैंने ये वाली पोम करवानी है, क्योंकि इससे बच्चे दिलचस्पी भी लेते हैं और सीख भी लेते हैं कि हाँ हमारी कौन से बॉडी पार्ट्स क्या हैं, नंबर्स हैं। अब नंबर्स हमने 1 2 3 करवा दिए तो नंबर्स से रिलेटेड भी कोई ना कोई पोम जो है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगी और फिर मैं वो अनदर वीक में जो है उसको सेट कर लूँगी कि हाँ मैंने ये वाली पोम इस वीक में मैंने ये करवानी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे फिर आ जाते हैं शेप्स पे। शेप, अब मैंने शेप इनको इंट्रोड्यूस करना है। जैसे सर्किल अगर मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, सर्किल बता रही हूँ, सर्किल की आइडेंटिफिकेशन बता रही हूँ, तो ये मैं देख लूँगी इससे रिलेटेड। और इसी से रिलेटेड भी कोई ना कोई आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी शेप्स से रिलेटेड जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट होगा वो मैं सेलेक्ट कर लूँगी कि हाँ जी मैंने ये वाला आर्ट एंड क्राफ्ट करवाना है। अच्छा, फ्राइडे जो है ना वो होता है हमारे पास जिसमें हम इंक्लूड करते हैं, अपने पास दुआ होती है, दुआ ऑफ द वीक हो गई। कुछ बेसिक दुआएं, बेसिक चीज़ें जो होती हैं ना वो मैं डेली बेसिस पे बच्चों को करवा रही होती हूँ। जैसे कि कलमा हो गया, सोने से पहले की दुआ हो गई, इसके अलावा और इल्म इज़ाफ़े की दुआ हो गई। ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो बच्चे मेरे रात में सोने से पहले जो है ना कर रहे होते हैं, यानी कलमा, सोने से पहले की दुआ और इल्म इज़ाफ़े की दुआ। ये 3 चीज़ें जो हैं बेसिक, वो मैं उनको रात में सोते टाइम पढ़ा के फिर सुलाती हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से खाना खाने से पहले की दुआ जो होती है वो भी मैं बच्चों को जो है खाने से पहले पढ़ा लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो हमें रूटीन में खुद ही याद हो जाती हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैंने जो दुआ सेलेक्ट की है वो है सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त की दुआ। ठीक है, यानी सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त हमने कौन सी दुआ पढ़नी है, कलमा जो है वो पहला कलमा ही होगा। ठीक है, इसके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, बेसिक क्वेश्चन आंसर, जैसे हु क्रिएटेड अस और व्हाट डू वी वर्शिप, इस तरीके से, यानी इस्लामिक क्वेश्चंस जो होते हैं वो होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है हम गुड मैनर्स बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं। और ये सारी चीज़ें, गुड मैनर्स जो होते हैं ना, ये हम कोशिश करते हैं कि फ्लैश कार्ड्स के थ्रू हम बच्चों को बताएं। ठीक है, अब गुड मैनर्स किस टॉपिक के रिलेटेड होंगे, जैसे किसी से मिलते वक्त हमें किस तरीके से मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो आदाब होंगे, किसी से मिलते वक्त क्या आदाब होते हैं, किस तरीके से हमें मिलना चाहिए, तो ये हम बच्चों को बताएंगे। और ये सारी चीज़ें फ्लैश कार्ड्स के थ्रू होती हैं। ठीक है, तो अब सैटरडे आ गया। सैटरडे जो होता है ना वो होता है हमारे पास फ्री प्ले डे होता है। ठीक है, जैसे अब इसमें जो है ना हमें बच्चों को सीज़र स्किल्स आ जाते हैं हमारे पास, कि हम बच्चों को सीज़र स्किल्स सिखा रहे होते हैं। मेरे एक बेटे को सीज़र बड़ी पसंद है कि अगर उन्हें कहीं नज़र आ जाए तो वो बस ये चाहते हैं कि अब मुझे पेपर मिल जाए और सीज़र मिल जाए और मैं बस कटिंग करना स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, तो सीज़र स्किल्स बच्चों को हम सिखा रहे होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा रीडिंग होती है बुक्स की। अब डेली बेसिस पे हम यहाँ पे तो ये अल्फ़ाबेट चार्ट, नंबर्स का चार्ट, वो तो हम डेली बेसिस पे हम रीड करते रहते हैं। और इसी तरह हमारे सीक्वेंस भी आ जाती है कि ए फॉर एप्पल आ गया, बी फॉर बॉल आ गया, तो वो जो हम चार्ट रीड कर रहे होते हैं वो हमारी सीक्वेंस को कवर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी जो राइटिंग की जो सीक्वेंस होती है वो हम सीख लेते हैं। तो इस तरीके से बच्चे ये लेटर्स कवर कर लेते हैं।
ठीक है, रीडिंग बुक्स हो गई, इसके अलावा स्टोरीज़ हो गई। स्टोरीज़ भी हमें कोई ना कोई स्टोरी जो है वो हम कवर कर लेते हैं, ठीक है, स्टोरी ऑफ द वीक। तो ये थी ओवरऑल वीक की प्लानिंग जो मैं अपने बच्चों के लिए नेक्स्ट वीक में जो है वो मैं प्लान करूँगी और वो जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है जी।